असरा के भाभी असरा से कहती है कि असरा बहुत ही अच्छा हुआ कि ये लड़की यहाँ से चली गई। मुझे तो ऐसा लगता था अगर ये लड़की ज़्यादा देर रहती तो कोई ना कोई बड़ा मसला बन सकता था, लेकिन ये देखो कितनी अच्छी बात है कि सुल्तान भी इस बात पर नहीं बोला है और उसने तुम्हें कोई किसी बात का कसूरवार नहीं ठहराया है। वो देखो तुमसे कितना प्यार करता है, इस चीज़ को समझ जाओ। आगे से वो कहती है कि नहीं, आप नहीं जानती हैं कि किस कदर चालाकी के साथ इस इंसान ने सारे मसले को हैंडल किया है। बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ, सारी गेम इसी की थी, मिसाल की कोई गलती नहीं थी। इसने सब कुछ झूठ बनाकर आगे पेश किया है, जिसकी वजह से मिसाल जैसी दोस्त मुझसे अलहदा हो चुकी है। आगे से उसकी भाभी काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे पास इन सब बातों का कोई सबूत है? आगे से वो कहती है हाँ, मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ कि सुल्तान ने ही सब कुछ किया है। सारी गड़बड़ और सारी फसाद की जड़ भी यही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा इधर रहना मज़ीद बहुत ही गलत साबित हो रहा है। मुझे अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी भाभी कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रही थी कि इन सब कामों में तुम अपना वक्त ही ज़ाया कर रही हो, इसके अलावा और कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा है। तुम्हें इन सब बातों को समझना है और उन लोगों से दूर होना है, क्योंकि इधर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये लोग तुम जैसे नहीं हैं। आगे से उसकी माँ भी उसको यही मशवरा देती है और कहती है कि बेटा, मैं तो पहले ही तुमसे कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों से छुटकारा हासिल कर लो, वरना ये लोग कहीं का नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो हाल करते हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। देखो इतनी अच्छी लड़की को इन्होंने क्या से क्या बना कर रख दिया और तुम्हें ही जलील करते रहे सबके सामने और कहते रहे कि सारी चीज़ों की गुनहगार तुम ही हो और सारा मुद्दा सुल्तान ने तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा पहले हो जाता तो मचल के साथ तुम्हारी ये अनबन ना होती। आगे से वो कहती है, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे यकीन है कि जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। इन सब बातों के पीछे मुझे सुल्तान की हकीकत तो नज़र आ गई, उसका असल चेहरा सामने आ चुका है, इसलिए अब दोबारा मैं कभी भी इस पर यकीन नहीं करूँगी। मैं मुहताज कि मेरी बीवी कम अकल है और उसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की हैं। परेशान मत होना इसको लेकर, क्योंकि ये लड़की है ही इसी तरह की, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बल्कि हमें माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे उसका शोहर कहता है कि माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई तल्लुक़ वास्ता रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चालाकियाँ की हैं, बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी इसरा के साथ, और इसरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पे बना और क्यों बना और कैसे बना। वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पर्दा फाश होगा तो असरा को चाहिए कि 4 5 6 चपेड़े इसके मुंह के ऊपर लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही शातिर इंसान है। इसने हर उस बंदे को इससे दूर कर दिया जो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है, उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की, ये सारी गेम रचाई। इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी और दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तल्लत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें क्यों एकदम से क्या हो गया आप दोनों में ऐसे कि वो घर छोड़ने पर मजबूर होगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे बस इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, जो कुछ मैंने किया है बस उसी चीज़ की सज़ा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि इस असरा पे यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस जैसी लड़की से मैंने दोस्ती की है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा कि मैंने इस पर यकीन किया। आगे से तलत कहती है कि ज़रूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग दोनों यानी कि बैठ के अपनी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन असल जड़ सुल्तान ही था जिसने ये सब कुछ किया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिसाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है
कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं। क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक़्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है असल में, दिन-रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है। क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशअल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे। क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशअल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशअल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ-साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशअल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ। क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी। मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।